एक महात्मा थे, परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री रामधारी जी महाराज। हमने दर्शन नहीं किया उनका, उनकी चित्र छवि का दर्शन किया है। शुक तीर्थ में विराजते थे। वर्तमान में जो हनुमत धाम वाले ब्रह्मचारी जी हैं, परम पूज्य श्री केशवानंद सरस्वती जी, उनके पूज्य गुरुदेव। बाद में संन्यास उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी से लिया। बड़े अद्भुत महापुरुष थे रामधारी जी महाराज। गुफा थी उनकी, 20-20 घंटे एक आसन से बैठते थे महाराज जी। 20 घंटे सिद्धासन में बैठना, 20 घंटे पद्मासन में बैठना, यदि गोमुखासन में बैठ गए तो 20 घंटे गोमुखासन में बैठना। अब वज्रासन में बैठ गए तो 20 घंटे वज्रासन। जिस आसन में बैठ गए फिर उसको बदलते नहीं थे। आसन जय था उनको, प्राण जय था। लंबे समय तक केवल गोघृत और शहद, उसी का शास्त्रीय विधि से सेवन करके उनका जीवन चला। कुछ भी नहीं लेते थे, केवल घृत, वो भी अल्प मात्रा में, और घृत और शहद बराबर नहीं लिए जाते हैं, तो उस पद्धति से उसके अनुपात के अनुसार थोड़ा शहद लेते। बड़ा कठोर साधन किया है। योगी थे वो, योगाभ्यास परायण थे। अब वृद्धावस्था तो सब पे ही आती है, चाहे योगी हो चाहे कोई, योगियों पर थोड़ा विलंब से आती है। वृद्धावस्था आई, थोड़ा सा शरीर उनका अस्वस्थ हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि इनको चिकित्सालय में भर्ती कराने की आवश्यकता है। अब महाराज जी उनका शौचाचार, उनकी मर्यादाएं बहुत, ब्रह्मचारी जी की। डॉक्टर बड़े श्रद्धालु थे। एक कक्ष को पूरे को गोबर गोमूत्र से छिड़काव किया गया, जल से धुलाया, गंगा जल का छिड़काव किया, नया तखत, नई चौकी, नया कंबल, क्यों फोम वोम पर नहीं बैठते थे, उस पर सारी व्यवस्था उनके आचार विचार के अनुरूप व्यवस्था की गई। पर शरीर इस स्थिति में था कि उनको वो शौच भी अपने आप नहीं जा सकते थे, उनको सहारे की जरूरत पड़ती थी। हाथ में भी कुछ पीड़ा थी, ठीक से शुद्धि भी नहीं कर सकते थे। तो उनके जो शिष्य थे, अभी जो ब्रह्मचारी जी, यही ब्रह्मचारी जी की युवावस्था थी, तो वो सब शुद्धि करते थे उनकी। तो शुद्धि करते, अशुद्धि के बाद, शौच के बाद जो शुद्धि की जाती है, और इसके बाद महाराज जी वो मिट्टी मंगाते। तो इस हाथ में इतने बार, फिर इसको धोना, फिर इस हाथ में इतनी बार, फिर दोनों हाथों की इतनी बार, फिर पैर तक हाथ में, तो पैर में मिट्टी लगाओ। दुनिया भर की मिट्टी और पानी वहाँ हॉस्पिटल के कक्ष में ही टब रखा जाता, तो उसी में सब करते। तो एक दिन ब्रह्मचारी जी ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, बोले गुरुजी क्षमा करना, अपराध, जिज्ञासा है। क्या? आप तो, एक तो आप अस्वस्थ हैं, फिर आप वृद्ध हैं, रुग्ण हैं, और आप तो मल का स्पर्श ही नहीं करते, तो इतनी मिट्टी, इतना पानी, इतनी बार कुल्ला, ये सब क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये शरीर तो नाशवान है, ये तो चला जाएगा, लेकिन कभी तुम लोग भी कभी वृद्ध या अस्वस्थ होगे तो तुमको याद आएगा कि एक महात्मा ऐसा था कि उस अवस्था में भी उसने अपने आचार का त्याग नहीं किया। तो तुम कुछ तो कम से कम शौचाचार का पालन करोगे, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे तो तुम तो एकदम म्लेच्छ हो जाओगे। इसलिए हम जानते हैं, हमें अब आवश्यकता भी नहीं रह गई है, लेकिन केवल तुम लोगों को सिखाने के लिए, तुम लोगों को प्रेरणा देने के लिए मैं इतनी मिट्टी और जल का प्रयोग करता हूँ।
शास्त्री जी, आचार प्रथमो धर्म और आचार प्रभवो धर्म। आपको सांग वेद का ज्ञान है, बहुत अच्छे पंडित हैं आप, विद्वान हैं, वक्ता हैं, पोथी पत्रा भी लिख सकते हैं आप, तमाम पुस्तकें लिख सकते हैं, सब कुछ आपके पास है। पर यदि आप स्वयं आचारहीन हैं तो आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। कतेरी राम राम, वेद की ऋचाएं साक्षात भगवान का रूप है, पवित्र नहीं कर पाएंगे। बोले देखो, छंदांशेन मृत्यु काले त्यजंती, मृत्यु के क्षण में वेद की ऋचाएं उस व्यक्ति का त्याग कर देती हैं जो आचारहीन है। कैसे? बोले नीडम शकुंता इव पक्ष जाता, जैसे पंख उग जाने के बाद पक्षी घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं, ऐसे ही उसका ज्ञान मृत्यु के समय काम में नहीं आता।